ये कहानी आज भी मैं जब लोगों को बताता हूँ तो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। ये 2007 की बात है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा जी के यहाँ गया था। लेकिन आज भी मैं अपने ही पुश्तैनी गांव में जाने से डरता हूँ। मेरा एक हाथ तो गया लेकिन मैं दूसरे हाथ को गंवाना नहीं चाहता था। गांव मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन वहाँ मेरा एक चचेरा भाई था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और मुझे अपने कमरे में लेके चला गया। वो मुझे अपने दिल की सारी बातें बताता और मैं उसे। वो 5th क्लास में था और मैं 8th क्लास में था। शाम होते ही वो मुझे गांव की सैर पे ले चला। कभी कभार मुझे ऐसा लगता मदन मेरा चचेरा भाई नहीं असली भाई है। भैया वो देखो, वो चौधरी जी का तालाब है और उसके पीछे देखो वो जो सफेद वाली बिल्डिंग है, वो हमारा पहले स्कूल हुआ करता था। अब हमारा स्कूल दूसरी जगह पे है। इसी तरह हम दोनों आगे चलते और वो थोड़ी थोड़ी दूर में रुक के मुझे चीजें बारीकी से समझाता। ऐसा करते करते हम लोग गांव की अंतिम छोर पे पहुंच गए थे। भैया वो देखो, उस खेत में बाजरा उगता है और ये वाला खेत, इसमें मूंगफली, और इस वाले खेत में। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और आगे चलता रहा। तो मैंने पीछे से जोर से कहा, भाई इस वाले खेत में क्या उगता है? तो उसने हड़बड़ाहट में कहा, भैया मुझे नहीं पता, आगे चलते रहिए। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। जो लड़का गांव की बारीक से बारीक चीजें जानता है वो एक खेत के बारे में नहीं जानता। ऐसा करते करते हम लोग गांव की आखिरी सीमाओं तक पहुंच गए थे। तो उसने कहा, भैया अब हमको लौट जाना चाहिए। तो मैंने भी हाँ का इशारा देते हुए पीछे मुड़ गया। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम उसी खेत के बगल से जा रहे थे। तो मैंने ये महसूस किया कि मदन की चाल कुछ तेज हो गई है। मैंने उस खेत की तरफ देखा और कहा, मदन ऐसा लगता है कि इस खेत में बहुत सालों से खेती नहीं हुई है। तो पीछे मुड़ के कुछ कहते कहते रुक गया और कहने लगा, भैया मुझे नहीं पता, आप चलिए। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो चीज उसे मालूम है, लेकिन वो मुझसे छुपा रहा था किसी डर की वजह से। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी चाल बढ़ा के उसके पास चला गया। घर में जाते ही हम दोनों भाई वापस खेलने लगे। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, प्लास्टिक के हाथी, गाड़ी और ट्रैक्टर। खेलते खेलते मैंने उसे कहा, तुम्हारा पीला रंग का ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। तो उसने एकदम से वो ट्रैक्टर मेरे हाथ से छीन लिया और कहा, पीला रंग नहीं भैया, संतरी रंग। ये बात सुन के मुझे थोड़ा शौक लगा। भला इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो मेरे भाई को इतनी जोर से बोलना पड़ा? तो मैंने उसे कहा, भाई पीला रंग ही संतरी रंग होता है। तो उसने मेरी तरफ खौफ से देखा और कहा, बिल्कुल नहीं होता है। भाई क्यों नहीं होता है? तो मेरी तरफ आके धीरे से उसने मेरे कान में ये कहा, भाई वो रंग उस आदमी का है। किसका? उसका जिसके पास सारे ट्रैक्टर्स की आत्माएं रहती हैं। मैंने कहा, क्या? और जोरों से ठहाके मार के हंसने लग गया। उसने मुझे दबी जुबान में कहा, भैया ये सच्ची बात है। तो मैंने उसे हंसते हंसते ये भी कह दिया कि वो आदमी सारी ट्रैक्टर्स की आत्माएं लेके उसी खेत में खेती करवाता है क्या? तो मानो मेरे भाई का रंग उड़ गया हो। तुरंत उसने सारे खिलौने पैक करके ऊपर वाली अलमारी में रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर में हम दोनों का खाना लग गया। वो मेरे बाजू में बैठा हुआ था और वो मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैंने उसको हल्की सी कोहनी मारी तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन अंदर से उसके दिल में कोई बात थी जो वो मुझे बताना नहीं चाहता था। अब रात हो चुकी थी। मैं और मेरा भाई बिस्तर में अगल बगल लेटे हुए थे, लेकिन वो अब भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। तो मैं भी
चुपचाप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। चाह कर भी नींद मुझे नहीं आ रही थी। मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी। मेरा मन अशांत था। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं छोटे वाले चाचा जी के घर जाके सोऊंगा, जहां मेरे माता पिता भी थे। चाचा जी ने मुझे काफी जोर दिया कि तुम यहीं सो जाओ, लेकिन मैंने भी उनकी एक ना सुनी और मैं साइकिल लेके दूसरे चाचा जी के घर निकल पड़ा। मैं जब साइकिल चला के जा रहा था तो ये देख के मुझे बहुत हैरानी हुई कि सिर्फ अभी 9 बज रहे हैं और आधे से ज़्यादा गांव सो रहा है। शहर में तो मैं 12 बजे के आसपास सोता था, शायद इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद मैं अपने छोटे चाचा जी के घर के बाहर पहुंच गया, लेकिन अभी भी मेरे मन में उफांतियां उफाल ले रही थी। मेरे अंदर से कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं छोटे वाले चाचा जी के घर की तरफ नहीं निकला था, कहीं और ही जाने के लिए निकला था। तो मैंने फिर से साइकिल चलाना शुरू कर दिया और खेतों की तरफ चला गया। अब रास्ते में काफी अंधेरा था, इसीलिए मुझे देखने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन मैं अपनी सूझबूझ से साइकिल चलाता रहा। रास्ता बिल्कुल खाली था, लेकिन बीच बीच में मुझे 1-2 आदमी साइकिल पे मिल जाया करते थे। मैं धीरे धीरे करके गांव के अंतिम छोर तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बिल्कुल साफ और शांत था। आसमान में चांद की रोशनी बिल्कुल सुंदर नजर आ रही थी। खाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ था। तो मैंने ये सोचा, चलो उस खेत में जाके पेशाब कर आता हूँ और फिर साइकिल से घर चले जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। मैं धीरे धीरे पांव रख के उबड़ खाबड़ रास्तों से उसी खेत में बीचों बीच गया और पेशाब करने लगा। मैं पेशाब करने के बाद धीरे धीरे वापस आ रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे भाई को जब ये पता चलेगा तो उसके चेहरे का रंग फिर कैसे उड़ेगा। मैं आ ही रहा था, तभी मेरी नज़र खेत के एक और पड़ी, जहाँ पे कुछ उजाला उजाला सा लग रहा था। मैंने कहा, ये क्या, अंधेरे में उजाला कहाँ से आ रहा है? तो मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ एक पुराना ट्रैक्टर का मलबा पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ बहुत सारे जुगनू कीड़े मंडरा रहे थे। पर न जाने क्यों कुछ कीड़े मानो उसकी हेडलाइट के पास जाके चमकते और ऐसा लगता कि उस ट्रैक्टर से रोशनी निकल रही हो। यह सुंदर नज़ारा देखने के बाद मैं वापस जाने लगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने अपनी फ्लैशलाइट 1 सेकंड के लिए ऑन की और ऑफ की। मैंने सोचा शायद ये जुगनू कीड़े ही थे। मैं आगे मुड़ के चलने लगा, लेकिन फिर अचानक से मेरे पीछे से बहुत तेज रोशनी आई। इस बार तो मैंने अपनी परछाई तक देख ली। मैं पीछे पलटा और मैंने सोचा जुगनू कीड़ों में इतनी ताकत तो नहीं है। मैं पीछे मुड़ा और वापस उस ट्रैक्टर की तरफ गया। इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रैक्टर को नहीं, ट्रैक्टर मुझे देख रहा है और सारी जुगनुएं एक दिशा में आगे बढ़ रही थी। जब मैंने उनका पीछा किया तो वो सारी एक जगह जाके रुक जा रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो ये एक कुआं था। जुगनुएं इसी के अंदर जा रही थी, लेकिन उनकी रोशनी आधे कुएं तक जाके खत्म हो जा रही थी। तो मैं झुक के उस कुएं के अंदर देखने लगा तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। मैं अंदर बहुत जोरों से गिरा। मेरा बायां हाथ मानो टूट सा गया हो। मैं दर्द के मारे कहरा रहा था। मेरे घुटनों में भी काफी चोट लग गई थी। मैं बहुत जोरों से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी वहां सुनता भी तो कौन। जब मेरे गले की शक्ति खत्म हो गई तो मैं चुपचाप वहां पे पड़ा पड़ा रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं रात को एक अनजान अंधेरे कुएं में फंसा पड़ा था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि यह कुआं सूखा कुआं था। मैं दूसरे हाथ से
बस उसकी सतह पे कुछ गीली गीली मिट्टी महसूस कर सकता था। मैं पूरी तरह कीचड़ में लथपथ था और ये कीचड़ बहुत ही बदबूदार था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अपने पाँव को इधर से उधर किया तो मानो मेरा पाँव किसी से टकरा गया और उसने अपना पाँव जोरों से पीछे खींच लिया। मैं सुन्न हो गया। मेरे साथ इस कुएं में कोई और भी था। आगे की कहानी अगले